हजारीबाग जिले से एक अलग ही कहानी सामने आई है। फिल्मों का जुनून, रंगमंच का अनुभव और गांव की मिट्टी से जुड़ाव, इन सबको जोड़कर चौपारण प्रखंड के सौरभ ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो बड़े शहरों में सपनों का पीछा करने वाले युवाओं के लिए एक मिसाल बन सकता है। साल 2016 में मसान और गैंग्स ऑफ वासेपुर से प्रभावित होकर चौपारण के सौरभ ने एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। दिल्ली में 4 साल रंगमंच पर मेहनत करने के बाद वह मुंबई पहुंचे। जैकी श्रॉफ जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ उन्होंने स्क्रीन शेयर की। पाठशाला वेब सीरीज के 2 सीजन में वो लीड रोल भी निभा चुके हैं। लेकिन जब मुंबई की चकाचौंध में रास्ता धुंधला होने लगा और लॉकडाउन ने सब रोक दिया, तो सौरभ लौटकर अपने गांव हजारीबाग आ गए। यहाँ से शुरू हुआ उनका नया सफर। वह इंस्टा रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स के जरिए खोरटा भाषा में कंटेंट बनाने लगे। इसी बीच सौरभ ने अपनी यूनिवर्सिटी के दोस्तों के साथ मिलकर एक बड़ी सोच को जन्म दिया। वो सोच थी वेब सीरीज बनाने की, और उस वेब सीरीज का नाम रखा अटकल बिया। इस वेब सीरीज की सबसे खास बात यह है कि इसमें 35 से 40 कलाकार लीड रोल निभा रहे हैं और सभी झारखंड से ही हैं। इतना ही नहीं, पूरे 400 कलाकारों में ज्यादातर गांव के लोग ही हैं, बाराती से लेकर रिश्तेदारों तक, और यहाँ तक कि सौरभ के माता पिता और दादी भी इसमें शामिल है। यानी पूरा गाँव ही कैमरे के सामने उतर आया। अटकल बिया में 3 बड़े खोरटा गीत भी शामिल किए गए हैं। सबसे पहले तो ढेरों शुभकामनाएं, आपने जो वेब सीरीज बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद सीतेश भैया। और कोशिश से हम लोग की शुरुआत की है। हम लोग वसेपुर और मसान का जैसे आप जिक्र किए, तो वो सब फिल्म देख के हम लोग को हिम्मत आया कि इस तरह के इस शक्ल का लोग, इस बैकग्राउंड का लोग भी इस फील्ड में जा सकता है। तो बस कोशिश था कि पहले गए, थोड़ा थिएटर किए, दिल्ली में रंगमंच किए, थोड़ा सीखे। कितने दिन रहे वहाँ पे? दिल्ली में हम लगभग 4.5 साल 5 साल रहे। महेंद्र मेवाती मेरे एक टीचर थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के गोल्ड मेडलिस्ट थे वो। तो उनके साथ हम 2-2.5 साल काम किए, और जो कॉन्फिडेंस हमको वहाँ मिला वही हम अभी तक जी रहे हैं। मतलब उनसे जितना हमको डर लगा, अपने पिताजी के बाद किसी से हमको उतना डर नहीं लगा था। उनसे अच्छा दोस्ती भी था, लेकिन जब वो एक्टिंग पढ़ाने पे आते थे या एनएसडी का प्रिपरेशन करवाते थे हम लोग का, तो हालत ख़राब कर देते थे। कि मतलब एक नाटक कर रहे थे, थैंक यू बाबा लोचन दास हम, उसमें एक सीन था कि एक बेवड़ा आता है स्टेज पर, एक सिक्का को उठाने के लिए झुकता है और उठाता है, फिर अगल बगल देखता है, पता चलता है किसी का थूक था, उसको उठा लिया है। अब उसको ऐसे रिएक्ट करना था, बोलना था कि साला लोग बाग थूकते भी ऐसे हैं जैसे चवन्नी। अब वही रिहर्सल का कम से कम हमको एक दिन में 120 बार रीटेक करा दी। हम रो रहे हैं, कर हाँ ऐसे ही कर, ऐसे ही कर, रो रहे हैं, पूरा पसीना आ रहा है, करवाते करवाते तो छोड़ते नहीं थे। तो वो इतना घीस ही दिए हम लोग को कि वो बहुत दिन हमारे साथ तो नहीं रहे। उनका इंतकाल हो गया 2019 में, मेरे बर्थडे के दिन ही उनका मौत हुआ है, 9 जनवरी को। तो उसकी वजह से बहुत हिम्मत रहा। हम कहीं एनएसडी, एमपीएचडी, मध्य प्रदेश स्कूल ऑफ ड्रामा या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का ऑडिशन देने जाते थे, तो हमेशा यही कॉन्फिडेंस रहता था कि हम, मेरा एक्टिंग जो महेंद्र मेवाती देख चुके हैं, तो हमको किसी से उतना डर नहीं रहता था कि 19-20 भी हो जाएगा चलेगा। उस आदमी के साथ हम काम किए तो बहुत कॉन्फिडेंस था। उसके बाद लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन में एक दोस्त हमको, शिवम शर्मा मेरे थिएटर में था, वो आरवीसीजे मीडिया एक है, उसके लिए स्केचेस लिखता था। उसको हम मैसेज किए कि भाई कोई कांटेक्ट है तो दे, हम बॉम्बे आना चाहते हैं लॉकडाउन के बाद। तो पहला लॉकडाउन ख़त्म होते होते हम इंटर्नशिप का निकाल लिए थे। द स्क्रीन पत्ती एक चैनल है यूट्यूब पे टीवीएफ वालों का, तो वो लोग से अलग होकर आकाश और क्षितिज नाम के 2 क्रिएटिव डायरेक्टर थे, वो लोग अपना चैनल बना रहे थे बिंज करके। तो फिर उसके लिए हम कम से कम 16-17 स्केचेस लिखे और वेब सीरीज लिखे। सरकारी कार्यालय जिसका 3 सीजन रहा, 2 सीजन तो बहुत हिट रहा। और वायरल जोड़ी हम लिखे, जो मेरा पर्सनल लिखा हुआ है, 3 एपिसोड उसका लिखे हैं। फिर वन टिप वन हैंड एक आया था यूट्यूब पे, उस पर मिलियन व्यूज़, उसमें हम एक्टिंग भी किए हैं और एडिशनल डायलॉग भी दिए हैं। तो कुछ एक काम हम बाहर किए, और 1-2 काम मेरा चोरी भी हो गया। तो ये सब से हमको लगा कि जब स्टोरी है मेरे पास, हम कह सकते हैं। और हमेशा से एक चीज़ दिमाग में रहा कि हम अभिषेक जब कॉलेज में भी नाटक करते थे कि कैसे अपने लैंग्वेज में कुछ किया जाए। खोटा साहित्य का मार्केट पूरा खाली है, खोटा सिनेमा नहीं है। तो ये सब चीज़ जो देखते थे तो लगता था कि हम लोग किसी दिन सीख के लौटेंगे और ये करेंगे। कलाम साहब की एक लाइन है कि अगर टैलेंट तैयार होने के लिए बाहर चला जाएगा और वहीं रह जाएगा, तो जहाँ से आप गए हैं वहाँ का भला नहीं होगा। वहाँ का गाँव का उत्थान अगर आप चाहते तो आपको अपने रूट्स की तरफ लौटना होगा। ये बात बहुत दिमाग में चलता था। तो खैर हम लोग लौटे, और हाथों हाथ घर वाले लोग, दोस्त यार लोग भी भरोसा किया। तो वहाँ से उस हिम्मत से कोशिश किए, लौट के एक टीम बनाए, 5-6 लोग हैं हमारी टीम में, और वहाँ से हम लोग ये अटकल बिया बनाए। हमारी पहली कोशिश है। तो आप जब यहाँ पे आए तो ऑब्वियसली है कि इसमें संसाधन भी लगे होंगे। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी गवर्नमेंट टीचर हैं, और पिताजी का बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा। इकोनॉमिकली तो बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग हेल्प लिए पिताजी से, बट पिताजी इसमें एक्टिंग भी किए हैं। मेरी माँ एक्टिंग की है, मेरी दादी एक्टिंग की है, मेरे नाना, मेरा गांव सब एक्टिंग किया। तो
अभी इंस्टाग्राम के कारण और थोड़ा राइटिंग स्किल आने के कारण मेरे पास राइटिंग का बैकग्राउंड है, तो कुछ एक काम आ जाता है। बहुत पैसा तो नहीं देता राइटिंग में लोग, जबकि मेन बेस यही है। अगर आपके पास मैप नहीं है तो आप कितना अच्छा एक्टर कास्ट कर लीजिए। आज बड़ा से बड़ा एक्टर का फिल्म इसलिए फ्लॉप हो जा रहा है क्योंकि स्क्रिप्ट नहीं है, आप फॉर्मूला मेकिंग करने जा रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस आने के बाद मेरे पिताजी को भी कॉन्फिडेंस था। बॉम्बे में मेरा सैलरी बढ़ते बढ़ते देखे थे कि हम अच्छा सैलरी छोड़ के आ रहे हैं वहाँ से, तो उनको भी कॉन्फिडेंस था कि अगर इतना हिम्मत कर रहा है तो कुछ होगा इसके अंदर, आग करने दो। क्योंकि शुरू में भी जब वो सपोर्ट किए तो उनको नहीं पता था कि हम इस डायरेक्शन में कहाँ तक जाएंगे, क्या होगा। जब वो मेरा काम बम्बई से देख रहे थे और उन लोगों के साथ देख रहे थे जिनको हम बताएं, वो जैकी श्रॉफ के साथ मेरा एक फिल्म है अमेजन प्राइम पे, मस्त में रहने का। वो फिल्म मेरे डायलॉग से ही शुरू होता है, मेरे आवाज़ से ही। और प्राइम की फिल्म विजय मौर्य डायरेक्ट किए, जो गली बॉय का डायलॉग लिखे हैं। तो ऐसा लोग के साथ काम करके एक हिम्मत भी था। तो पापा को भी था कि अगर इसमें इतना कॉन्फिडेंस है और ये करना चाह रहा है, तो वो जितना, मेरे बहुत शांत विचार के हैं पापा। हम जितना फ्लो में बोल रहे हैं वो बोलते हैं, लेकिन बहुत शांत विचार के हैं। तो उनका बहुत अनकंडीशनल सपोर्ट रहा। तो अटकल ब्याह जो है, इसमें कितने लोग इसमें लगे होंगे, कितने संसाधन, कितना और पैसा लगा है इसमें? देखिए, पैसा तो लगभग सही बताएं सतीश भैया, तो 6 से 7 लाख रुपए हम लोग का लगभग लग चुका है, और अभी मार्केटिंग में लग ही रहा है। और अभी आगे और कुछ लोग का उधार है। जैसे मेरा दोस्त जो अभिषेक म्यूजिक बना रहा है, उसको हम बोले हैं कि ख़त्म होने के बाद देंगे, तो वो पैसा देना बाकी है। तो 6-7 लाख का मान लीजिए आप खर्च, और वो आते गया जाते गया, कैसे गया नहीं पता। कोई भी ब्रांड्स आ रहा है, एक दो दोस्त तो पूरा क्रेडिट कार्ड से उधार ले लेके देता था, फिर हम लोग क्रेडिट कार्ड का उधार चुका रहे थे। कहीं से पैसा आ रहा है तो वहीं जा रहा। अकाउंट में लगभग जब से हम बनाना शुरू किए हैं, अकाउंट में पैसा आता था, 2-4 सेकंड ठहरा, उस अमाउंट को हम देखे अगला को भेज दिए। अकाउंट में पैसा ठहरा नहीं है। इसमें लगभग आपको स्क्रीन पे अगर आप चेहरा काउंट करेंगे तो 250-300 चेहरा आपको दिखेगा। मुख्य किरदार के लोग और सपोर्टिंग किरदार आप जोड़िएगा तो आपको 35-40 एक्टर्स दिखेंगे। ये और सारे लोग कहाँ से हैं? सारे लोग झारखंड से ही हैं और अलग अलग क्षेत्र से। जैसे गुलशन इसमें है, ये गिरिडीह से है। अभिषेक गिरिडीह से है, चतरों से। जो मेरा डीओपी है और एडिटर है रविशंकर, ये रांची से है। राकेश जो लीड है, ये नामकुम से है। रोहित जो इसमें मेरा सुपरवाइजिंग प्रोड्यूसर है, पंडित का किरदार किया, वो रामगढ़ से है। अलग जो एक गाना है फटल ब्लेजर लेजी लेजर, जो कंपोज किया और जो म्यूज़िक दिया, वो गिरिडीह से है, संथाली म्यूज़िक प्रोड्यूसर है वो। तो हम लोग अलग अलग जगह से, जो हम लोग का कनेक्शन ये 10 साल में बना, अलग अलग लोगों को, जिनके पास जिस चीज़ का बेस्ट टैलेंट था उसको हम लोग यूज करने का कोशिश की। देखिए, आप कह सकते हैं कि झारखंड के लड़के एक जुगाड़ू तरीके से ही कहिए, जैसे भी हो जुगाड़ू तरीके से बोल रहे हैं। 200-250 कलाकार भी इसमें टोटल हैं, सब मिला के एक वेब सीरीज़ बना दिए हैं। और अब पूरे जो प्रदेश के लोग हैं और जो जनता है, उनका काम यह है कि इन लोगों का जो वेब सीरीज़ है उसको देखकर इनको और भी प्रोत्साहित करे और ऐसा मोटिवेट करे कि आगे चल कर और भी बनाएं। बिल्कुल, हम लोग को जैसे कोशिश है कि हम लोग सिनेमा बनाना चाहते हैं कि सिनेमा हॉल में रिलीज़ करें फुल फीचर फिल्म। तो रवि से हम डिस्कस किए, जब हम लोग ऐसे तैयार करते, रवि बोला भैया पहले 2-3 सीरीज बनाते हैं अच्छा स्टैंडर्ड का, जिससे ऑडियंस बने। क्योंकि सिनेमा हॉल तक घर से लोगों को निकाल के लाना, टाइम देना कि 50-60 रुपये ऑटो में भी दे और फिर 200 रुपये का टिकट भी ले, इसके लिए हम लोग को कमाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से शुरू किए कि थोड़ा जब एक बार भरोसा जीतेंगे तो इसके बाद जो हम लोग नेक्स्ट सीरीज़, जैसे हम लोग का ये कॉमेडी जॉनरा है, तो नेक्स्ट हम लोग चाह रहे हैं जो थोड़ा ड्रामा हो, थोड़ा एक्शन हो, उसमें कॉमेडी हो। एक हम लोग सस्पेंस थ्रिलर पूरा फिल्म लिख के रखे हैं, जो दृश्यम वाला जॉनरा है, अंधाधुंध वाला, कम बजट का। तो हम लोग सिनेमा भी बनाना चाह रहे हैं, फिल्म भी बनाना चाह रहे हैं ऐसा। लेकिन सबसे पहले कोशिश है कि आपके माध्यम से और भी लोगों के माध्यम से, जो आप लोग देख रहे हैं, हमारा काम ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, झारखंड के काम को ज़्यादा लोग देखें और हम लोग को थोड़ा हिम्मत मिले तो हम लोग बड़ा काम कर सकें। ये जो अटकल ब्याह है, इसमें क्या स्टोरी क्या है? अटकल ब्याह नाम से ही लग रहा है कि किसी की शादी अटक गई है, और ये बस इसी के इर्द गिर्द है, जिसके अगल बगल में कैरेक्टर हैं, उनके दोस्त ही हैं जो अगुआ हैं और शादी कराने के लिए बहुत जोर देते हैं। पंडित जी हो गए, घर के आदमी हो गए, गांव के आदमी हो गए। तो ये किसी की अटकी हुई शादी को चारों तरफ से एक चर्चा का विषय बनना और जोर देना कि हाँ शादी हो जाए, तो कोई तोड़ने में भी लगा हुआ है। तो ये पूरा इस तरीके का चारों तरफ इर्द गिर्द घुमा हुआ है लड़के। आप क्यों, कौन से रोल में? मैं ही हूँ अटकल, मेरा ही शादी अटका हुआ है। अच्छा, देखिए, यही वो दूल्हे हैं जिनका शादी अटका हुआ था। क्या मतलब, किस टाइप का, और जो रोल है उसको आपने अपने लाइफ से रिलेट करके किया या कैसे किया? लाइफ से तो अभी रिलेट करके नहीं किया, आना भी नहीं चाहिए वो मेरे लाइफ में, वो दूरी रहे तो अच्छा है। ये डायरेक्टर साहब का। हाँ, देखिए, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जितने अपने लोग ही हैं, जितने हज़ारीबाग के ही कलाकार हैं, और बता भी रहे थे कि बिनोहा यूनिवर्सिटी से सारे लोग पढ़े भी हैं और चलकर अभी वेब सीरीज़ बनाए हैं। ऐसा कोई डायलॉग जो
फेमस हुआ है इसमें आपका? हाँ, फेमस तो नहीं हुआ लेकिन Famous किसका हुआ बता? वो आया नहीं है। फेमस वो हुआ है कि जो ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही है कि कैसा मिक्सचर है इसमें तो बादामे नहीं है। ये फेमस हुआ है। हम भी जब लास्ट टाइम देख रहे थे तो कहीं ना कहीं पंचायत जो वेब सीरीज आई थी उसका एक जो थीम था, पीछे का म्यूजिक जो था वो भी था उसमें, गाना वाना भी इसमें है। हाँ, 3 गाने हैं इसमें। एक गाना है अरे नाय नाय नाय, किसी के साथ ना हो इतना नहीं आए, खोटा हिंदी मिक्स गाना है। एक गाना है फटल ब्लेजर लेजी लेजर दिल का रिपेयर हो गया। और एक गाना है बारात के टाइम, जब बारात निकलेगा, एकदम सेंसलेस मीनिंगलेस सॉन्ग है जो सबके दिमाग में घुस चुका है। उसको डिमांड बहुत लोग कर रहे हैं, हर दिन 10 मैसेज आता है कि इसको रिलीज कीजिए। कुत्ता बोले भौं भौं भौं, बकरी बोले भौं भौं भौं। तो अगर 4 लाइन, हाँ, अभिषेक आ जाएगा तो हम गा देंगे। हम ही लोग ये दोनों लिरिस्ट गाए है। हैं। अच्छा यही लिखी, हाँ, यही लिखे हैं, तीनों गाना यही लिखे हैं। 2-2 लाइन अगर हो जाए तो दर्शक भी पहले देख लें। कुत्ता बोले भौं भौं भौं, तो बकरी बोले मैं, कुत्ता बोले भौं भौं भौं, बकरी बोले मैं। भाड़ा मांगी घोड़ा लल्लू, घोड़ा बोले टे, भाड़ा मांगी घोड़ा लल्लू, घोड़ा बोले टे, कुत्ता बोले भौं भौं भौं, बकरी बोले मैं, बकरी बोले मैं। इसका ये मुखड़ा है, 2 अंतरा और लिखा, बहुत अच्छा लिखा है। ये बहुत ऐसा गाना है जैसे कि वो गाना था ना, बहुत फिर भी मीनिंगफुल गाना हो कि दर्द डिस्को दिल में मेरे है दर्द डिस्को। इसका कोई मीनिंग, इस गाने में भी कोई मीनिंग नहीं है, राइमिंग जैसा है जो बच्चे लोग स्कूल में पढ़ता है, अ से अनार, आ से आम, वैसा कुछ गाना सिंपल बनाना चाहें हम लोग। कोको मेलन को बच्चा लोग बहुत सुनता है, तो ऐसा ही हम लोग कोशिश किया कि जो दिमाग में थोड़ा फिट हो जाए और गाना की वजह से थोड़ा एक प्रमोशन। ब्लेजर वाला जो बोल रहे थे, अच्छा, एक तनी में समय का चक्का रुकते रुकते रुक गया, ना मैं माथा डोला डोला हाँ के घर में ढुक गया, नजर भेटाया बड़ी जोर से सिकवा शिकायत छूट गया, पहला पहला प्यार का नारियल हमरा भी अब फूट गया, फ्रेश अफेयर एवरीवेयर, फ्रेश अफेयर एवरीवेयर, एटमॉस्फेयर हो गया, ई मॉडल के मुस्की में एक लफड़ा रेयर हो गया, फटल ब्लेजर लेजी लेजर दिल का रिपेयर हो गया, दिलवा का रिपेयर हो गया। देखिए कहीं ना कहीं ये जो लोग हैं अभी अपना जो गाना भी है वो भी आप लोग को सुना रहे थे। लास्ट में सौरभ जी, झारखंड में फिल्म को लेकर कितना ये है यहाँ पे? देखिए, देख तो रहा है सब, कंटेंट तो सब कोई कंज्यूम कर रहा है। अब नेटफ्लिक्स और प्राइम आने के बाद है कि आप 7 समंदर पार का कंटेंट देख सकते हैं, तो हम लोग 7 घर बाद का भी कंटेंट दिखाना चाहते हैं कि आपके बगल में क्या हो रहा है और कितना रियलिस्टिक तरीके से हम लोग दिखा सकें। और जैसे इस गाने के बारे में थोड़ा हम बताना चाहते हैं कि गाना अभिषेक लिखा, तो गाना जब लिखा गया तो हम लोग सोचे थे इसको प्लेन शूट कर लेंगे, बट टीम इतना एंथू था कि हम लोग बैकग्राउंड डांसर रखें। गाना पे हम लोग लगभग 25-30 हज़ार तो हम लोग गाना पे भी खर्च किए, शूट करने में, म्यूज़िक कंपोज करने में, डांसर रखे। राहुल डांस एकेडमी है यहाँ, राहुल भैया। तो यूथ फेस्ट के टाइम से हम लोग जो कॉलेज में यूथ फेस्ट किया, उसके कारण जो हम लोग का ग्रुप बना, अलग अलग लोगों को जाने, तो उन लोगों को सबको यूज किया। बहुत सारे लोग हैं यहाँ, आपको देखेंगे कि हर जगह आर्टिस्ट है, और हज़ारीबाग को तो सब कहता है कि सिटी ऑफ आर्ट है, मतलब झारखंड में सबसे ज़्यादा आर्टिस्ट यहाँ है। हम और अभिषेक पिछले साल राज्य स्तरीय प्रतियोगिता हुई नाटक की, 1 लाख रुपए इनाम था, हम ही लोग दोनों गए टीम लेके और हम लोग जीत के आए 1 लाख। जो नाटक सेकंड भी आया वो अभिषेक का ही लिखा हुआ था। तो यहाँ हम लोग इतना कुछ कर रहे हैं, बट हम लोग वही है कि सही से शायद बेच नहीं पाते हैं, या सोशल मीडिया पे जाके हम लोग चिल्ला चिल्ला के सबको नहीं कह पाते कि हम लोग ये कर रहे हैं। बट अगर लोग जो झारखंड के लोग हैं वो भी चाहते हैं कि उनकी लोक संस्कृति या उनके यहाँ के लोग, क्योंकि आप देखेंगे बंगाली फिल्मों के एक्टर बड़ी फिल्मों में दिख रहे हैं। अगर आप हिंदी सिनेमा को ही स्टैंडर्ड मानते हैं कि जो है हिंदी सिनेमा ही है, तो आपको बंगाली फिल्मों के एक्टर मिल जाएंगे, साउथ के एक्टर्स आपको पेप्सी प्रमोट करते मिल जाएंगे, महेश बाबू से लेके, क्योंकि उन्होंने अपने रीजनल सिनेमा, रीजनल एक्टर, रीजनल आर्टिस्ट को वो इज्जत दी, उनको अपना चेहरा बनाया। हमारे यहाँ आप देखेंगे सुनील शेट्टी का बेटा चश्मा टाइटन का प्रमोशन कर रहा है, कोई नहीं पहचानेगा सुनील शेट्टी का बेटा है, लेकिन जस्ट बिकॉज वो सुनील शेट्टी का बेटा है इसलिए वो टाइटन प्रमोट कर रहा है। ऐसा नहीं कि इसकी शक्ल पे टाइटन बेचते हुए ठीक नहीं लगेगा, लेकिन इसको चेहरा या इसको बहुत तारीफ मिलती है अभिषेक को कि बहुत अच्छा एक्टर है, ये है वो है। लेकिन अगर खाली इस कमेंट पढ़ने से इसका घर चल जाए, तब तो अभी तक हम लोग करोड़पति होते।
हम लोग अरबपति भी कह सकते हैं, इतना हम लोग को तारीफ मिला जब से हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन अभी है कि हम लोग आपसे पैसा तो नहीं मांग रहे, लेकिन अगर आप लाइक कमेंट और शेयर ही कर देंगे तो यूट्यूब या जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वो लोग आ जाएगा। जैसे स्पॉन्सर है, हम लोग बहुत लोग को भेजे ट्रेलर, हम लोग इंजन मस्टर्ड ऑयल को भेजे, सनराइज मसाले को भेजे, जो लोग को भेजे उन लोग को ट्रेलर बहुत पसंद आया। लेकिन वही है कि वो लोग, हम लोग का कोई बहुत काम नहीं है, सब्सक्राइबर नया नया है, तो वो लोग भी किस बेसिस पे ही हम लोग साथ जुड़े। तो कोशिश यही है कि हम लोग इससे एक नाम बनाए, एक पहचान बनाए और इसके बाद निरंतर काम होते रहे इस फील्ड में ही, वेब सीरीज, सिनेमा, ताकि 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल जब हो, हम लोग यहाँ कोशिश यही करेंगे, यही बनाने में, जैसे खप जाए मर जाए, जो बजट रहेगा हमारे पास, किडनी बेचना पड़े तो दूसरे को बेच देंगे, अपना तो नहीं बेचेंगे, लेकिन बनाएंगे तो ज़रूर यही। देखिए काफ़ी पॉजिटिव भी हैं सौरभ हैं और भी जितने लोग हैं, ये भी बोल रहे हैं कि जाइए पिक्चर देखिए, और वो भी यूट्यूब पे है, कोई OTT का प्लेटफॉर्म आपको जाके सब्सक्राइब करके तो लेना नहीं, यूट्यूब पे है, जाइए वीडियो देखिए, लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल सितेश कुमार, द फॉलो अप, हजारीबाग। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in